स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय नामक लेसन में दी हुई है। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में त्रिकोणमितीय अनुपातों के किसी कोण के लिए अर्थात 0 से लेकर 90 अंश तक के मानों का उपयोग होगा, जो कि त्रिकोणमिति की टेबल में दिए हुए हैं। उस त्रिकोणमिति की टेबल लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने प्रारंभ में ही सीखा था। जैसा कि स्टूडेंट्स की चॉइस थी कि सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति की टेबल सिखा दीजिए, इसलिए हमने फर्स्ट लेक्चर में त्रिकोणमिति की टेबल को सिखाया था कि किस प्रकार वो बनेगी। सरलतापूर्वक उसको बनाया था और आपने उसे सीखा था। अब हम लोग उस त्रिकोणमिति की टेबल का उपयोग करेंगे इस एक्सरसाइज में। जब तक वह टेबल आपको याद नहीं होगी, तब तक इस एक्सरसाइज को हल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको प्ले लिस्ट में जा कर के लेक्चर नंबर 1 को देखना होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आधी अधूरी बात ना रहे। और आइए अब हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे 8.2। तो 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला पार्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री। तो अभी आपको हमने बताया था कि इसमें साइन 60 और कास 30, साइन 30, कास 60 जिस क्वेश्चन में है, तो उसमें त्रिकोणमितीय टेबल का उपयोग होगा। तो इसलिए हमने आपको जब तक के लिए इस एक्सरसाइज को करेंगे ये टेबल बना रखी है, इससे मान देखते जाइए। लेकिन महत्वपूर्ण यही होगा और आवश्यक ये होगा कि आप इसे सीख लें, तभी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में इसका मान रखेंगे। मान रखने से पहले हम इसे क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो ये हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। ये है साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री, अर्थात साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। तो इसमें साइन 60 कहाँ है, टेबल देखेंगे। 60 अंश ये है, थीटा की जगह पर यहाँ पर हम 60 लिखेंगे, तो साइन 60 का मान होगा कहाँ, 60 अंश के सीध में और साइन के सीध में। 60 अंश के नीचे देखें और किसके सीध में, साइन के सीध में, तभी साइन 60 यहाँ आएगा। ये मान होता है √3/2 इंटू कास 30 देखेंगे, तो यहाँ कास 30 रखेंगे तो 30 के सीध में ये आएगा √3/2 प्लस आप साइन 30 का मान रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान है हाफ ले लिया, इंटू है इंटू कास 60, कास 60 के सीध में ये आया, तो ये भी 1/2 है। तो इसे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 इंटू √3 का मान 3 होगा। तो ये 3/2 2 जा 4, अर्थात 2 दूनी 4 हो जाते हैं यहाँ पर, प्लस 1 इंटू 1 आएगा, अपान 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब इसे एलसीएम देखते हैं। इसका एलसीएम दोनों का एक ही है, समान है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। 3 + 1/4, तो ये 4/4 4 बन जा 4,
तो 1 आ गया, डिवाइड कर दिया इसे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। तो इसमें आपको पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि इस टेबल को याद ही करना होगा और सीखना होगा इसको। तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। सेकेंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसमें लिखा है 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिखने का ढंग अलग होगा। तो 2 इसका अर्थ होता है tan 45 अंश का होल ऑफ स्क्वायर, इस टाइप से इसका अर्थ होता है। प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री और इसका स्क्वायर। और यहाँ नोट करने वाली बात है, ये साइन इनवर्स x पढ़ा जाता है और इसका मान साइन x की होल पावर -1 ये नहीं होता है। ये दोनों समान नहीं होते, इनको ध्यान रखना है। इसका मान होता है 1 साइन x और ये है साइन इनवर्स x पढ़ा जाता है इसे, तो ये मान इसके बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह से इसमें हमने ये लिखने का ढंग, इसका तो ये हो जाता है लेकिन -1 यहाँ पर नहीं लगाई जाती, इसलिए वो रॉन्ग है। इसे इनवर्स पढ़ा जाता है, इसे इनवर्स और इसे साइन x की पावर -1। इसका और इसका अर्थ दोनों का अलग है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 2 इंटू tan 45 का मान 1, इसका स्क्वायर देख लीजिए, tan है 45 ये है, ये थीटा की जगह 45 रखेंगे तो इसके सीध में tan के सीध में देखेंगे और ये 1 आ जाएगा। प्लस इसी प्रकार cos 30 का मान, cos और थीटा का मान 30 अंश है, यहाँ 30 रखेंगे तो 30 के सीध में cos का √3/2 होता है। माइनस अब साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 की गुणा 2 बार होगी, 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस ये सेम है इसलिए ये 0 हो जाएगा और ये 2 बन जा 2 आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया और ये नोट कर लीजिएगा। ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है, नोट कर लिया हमने। अब इसका मान ज्ञात करना है, इसे सॉल्यूशन में नोट किया। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। cos 45 cos है और ये 45 है, थीटा की जगह ये 45 रखेंगे तो इसके सीध में ये आएगा 1/√2, यहाँ 1/√2 cos 45 का मान होता है। sec 30 cos 30 का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो cos 30 का मान यदि आपको याद है तो sec 30 का उल्टा कर दीजिए, 2/√3 आ जाएगा। cos 30 का मान √3/2, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। यहाँ नोट करेंगे 2/√3 प्लस cosec 30 है, sin 30 का व्युत्क्रम cosec होता है तो sin 30 का उल्टा करेंगे। sin 30 का मान है 30 के सीध में 1/2, तो यहाँ 2/1 हो जाएगा। तो ये आ गया 2/1 का मतलब 1/2 का उल्टा हो गया 2/1। इस टाइप से अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर का। तो इसका एलसीएम ले लीजिए √3 और 1 का एलसीएम √3। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इससे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम जो है √3 है, इन दोनों की गुणा के बराबर। तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं। सिद्धांत ये है कि इससे इसको डिवाइड करते हैं, एलसीएम को जितना भागफल आता है उतने से इसके न्यूमरेटर अर्थात अंश को गुणा करते हैं। तो √3 से √3 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 से इसके अंश को मल्टीप्लाई हुई, 2 × 2 प्लस
अब 1 से भाग दिया √3 को, तो √3 आया। √3 से इसको मल्टीप्लाई होगी, 2√3 आ जाएगा। इस टाइप से अब हम क्या करेंगे, इसको यदि आपको सीखना है तो ये 1/√2 और डिवाइड बाई 2 प्लस 2√3 अपान 3 रूट का, तो यहाँ अब 1/√2 यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और ये उल्टा हो जाता है, √3 अपान 2 प्लस 2√3। अब ये यहाँ पर √3 आ गया, नीचे यहाँ से √2 आया और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ 1 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने इस तरह से लिख लिया, √3 पहले एक बाद में, और इसे पूर्णांक को पहले और इसे बाद में। अब हम इसको √रूट को रिमूव करेंगे, इसे हटाना है √3 को, और √2 को भी हटाना है, तो √2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और यहाँ, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब यहाँ से रिमूव करना इसको, तो इसके संयुग्मी से गुणा भाग करेंगे, √3 - 1 से, यहाँ भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अब √3 और √3 की गुणा हो जाएगी 3 और फिर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 3√2। इसकी इससे मल्टीप्लाई 3 आ गए और √2 से और हुई 3 को, तो 3√2 माइनस √3 3 6 हो गया √ और 1 से मल्टीप्लाई हो गई, √6 हो गया। इसी क्रम में अब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं इन पदों की, तो √2 और √2 की मल्टीप्लाई हुई 2 इनकी और 2 से 2 की मल्टीप्लाई 4 हो गई। अब यहाँ a + b है, a - b है, तो यहाँ a² - b² मीन्स √3² - 1²। अब इस टाइप से ये 3√2 आया, -√6 अपान 4 इंटू, ये वर्ग से रूट कैंसिल होता है, 3 आएगा -1 और 3√2 -√6 अपान 4 इंटू 3 - 1 2, और ये आपका आंसर आया 3√2 -√6 अपान 8। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, नोट कर लीजिएगा इसे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन में हम इसका मान रखते हैं sin 30 का। sin 30 का मान 30 अंश है, sin थीटा की जगह 30 रखेंगे तो sin 30 का मान होगा 1/2। इसी टाइप से आप इनका मान रख देंगे tan 45, tan और 45 के सीध में 1 है, 1 रखेंगे, माइनस cosec 60 है, cosec 60 tan 60 का उल्टा होता है, tan 60 का मान √3/2 और cosec 60 का मान 2/√3 अपान sec 30 अंश cos 30 का उल्टा, तो इसका उल्टा कर देंगे, cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री का उल्टा sec 30 डिग्री, ये √3/2, तो ये 2/√3, तो यहाँ 2/√3 प्लस cos 60 मान हाफ और
tan 45 का मान cot 45 का मान 1। अब इसे वैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो यहाँ 3/2 आएगा, क्योंकि इस 1 और आधा हाफ जो है 3/2 होता है, -2/√3 अपान 2/√3, और ये भी 3/2 होगा प्लस का। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो जो ऊपर एलसीएम है 2 और √3 एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, तो दोनों की गुणा के बराबर एलसीएम होता है 2√3। जब दोनों की गुणा के बराबर एलसीएम हो तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाती है 3√3 और इसकी इधर हो जाती है 4 हो जाएगा, बीच में माइनस है माइनस, और इसी टाइप से इसमें ये 2√3 आएगा और यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 3√3 आएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 1, और ये आ जाएगा 3√3 -4 अपान 3√3, इसको इस क्रम में लिख देंगे। अब इसके संयुग्मी से गुणा भाग कर देंगे, तो 3√3 किसके डिनोमिनेटर के मतलब हर्ष के संयुग्मी से, तो हर का संयुग्मी, ये संख्या यही रहती है, चिन्ह यहाँ परिवर्तित हो जाता है, विपरीत हो जाता है, इसका प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 3√3 -4 ये इसका संयुग्मी कहलाता है। संख्या यही चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ ये होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ वर्गांतर लग जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें दोनों सेम पद हैं यहाँ पर टर्म्स, तो इनका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 3√3 -4 का होल ऑफ स्क्वायर अपान यहाँ a प्लस बी a माइनस बी 3√3 +4 इंटू 3√3 -4, इस टाइप से। अब यहाँ इसमें पहले पद का वर्ग हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना, 4 × 12 दूनी 24 √3 प्लस इसका वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 हो गया, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, इसी टाइप से इसमें पहले पद का वर्ग होगा, फिर दोनों की गुणा का 2 गुना, 4 × 12 का 2 गुना 24 √3 प्लस दूसरे पद का वर्ग 4 × 16। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग 9 और इसका वर्ग से रूट कर गया, 9 × 27 प्लस 16 -24√3 अपान 3 × 9 × 27 -16, और ये बन जाएगा 43 -24√3 अपान 11। ये आंसर हो जाता है इस पार्ट का। तो ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया और ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब ये हमारा 5th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इसमें इनकी वैल्यू रख लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसे सॉल्व करना है, नोट करेंगे आप इसे। तो इस क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया, सॉल्यूशन है इसका। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तब सॉल्यूशन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। पहले वैल्यू रखेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे इसे। तो 5 × cos 60 का मान आप जानते हैं हाफ, और इस पे स्क्वायर है। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या cos 60 का होल ऑफ स्क्वायर करके लिखते मान, यहाँ डायरेक्ट अब लिख सकते हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं इसे। sec 30 का वर्ग है, तो sec 30 है इतना 2/√3, तो इसका वर्ग हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है
1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान साइन 30 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कास 30 का मान, तो कास 30 का मान रखेंगे आप, कास 30 का अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। अब ये 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपान 1/4 प्लस 3/4, ये 5 बन जा 5/4, ये प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 अपान ये 3 और 1 4 अपान 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे तब तक नोट कर लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट स्टेप में 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और नीचे 1 आया, जे 1 से इसे भाग दिया, ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 और इसके बटे में 1 है, तो ये एक दूसरे से डिवाइड होने वाले नहीं है, इसलिए दोनों की गुणा के बराबर एलसीएम होगा कितना 12। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 बार गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 हो गया, प्लस 3 से इसे भाग दिया 4 आएगा, 3 चौक 12 या 3 4 जा 12, तो 4 आया, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौक 64, 3 से भाग किया इसे 4 बार गए, 4 और 16 की मल्टीप्लाई हुई 64 माइनस यहाँ 1 से 12 को भाग दिया, इससे भाग दिया 12 को, 12 से 12 भाग आएगा और 12 से इसे मल्टीप्लाई होगी 12 हो जाएगा। और ये यहाँ हम 6 और 5 11 और 6 और 1 7, सॉरी ये 5 और 4 9 आएगा और 6 और 1 7 आएगा माइनस 12 अपान 12, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 और 12, इस टाइप से 67/12 67/12 ये आंसर आ गया हम लोगों का इस क्वेश्चन का। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें 5th पार्ट्स थे। अब हम इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे और कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में अर्थात वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को कवर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सही विकल्प चुनिए। तो सवाल जो है फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके, साइन 60 के, कास 60 के, tan 60 के, साइन 30 के। ये आपको निकालना है कि ये क्वेश्चन किसके इक्वल है इनमें से। तो इसमें सॉल्यूशन में हम 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, और इसे 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसके अपान 1 है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 2/√3 अपान 1 प्लस 1/3, रूट से वर्ग कट जाता है और 1 का वर्ग 1, 1 गुणा 1। अब यहाँ से 2/√3 इसका एलसीएम लेके जोड़ देंगे, यहाँ बटे में 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई। तो इस टाइप से ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँचेंगे, नीचे 3 और 1 4 इंटू √3, 2 2 जा 4 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 और √3/2 जो मान होता है वो साइन 60 का मान होता है।
इसका मान है sin 60, ये sin 60 है, sin 60 का मान √3/2, इसलिए विकल्प ए हमारा सही है। अतः विकल्प ए sin 60 सही है। इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इससे आपको ये हल करना है, हल करके ये देखना है इनमें से कौन से विकल्प का मान इसका सल्यूशन है। तो ये आपको ज्ञात हो चुका होगा कि यदि आपको इन मानों को पता है तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है कि ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरह से tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर अपान 1 + tan 45 का मान 1 और इस पे स्क्वायर है। तो ये 1 - 1 का वर्ग 1 होगा अपान 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। तो 0/2 बराबर 0 होता है। किसी संख्या से, फाइनाइट क्वांटिटी से हम 0 को भाग देते तो 0 आता है। इस तरह से विकल्प इसका डी सही है। अतः विकल्प डी सही है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। ये थर्ड पार्ट है, इसमें हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना है कि sin 2a बराबर 2 sin a कब बराबर होगा, जब a का मान इनमें से कौन सा होगा, किस a के मान के लिए ये कंडीशन बराबर होगी। तो हम एक एक करके, कुछ तो सवाल ऐसे होते हैं कि इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि इनमें मान रखे जाते हैं और दोनों मान बराबर आ जाएं, वही विकल्प हमारा सही होता है। तो 0 रखे देखते हैं एक ही जगह। 2 sin 2 × 0 तो sin 0 आ जाएगा, sin 0 का मान 0 होता है। 2 sin 0 तो sin 0 का मान 0, 2 से 0 की गुणा कर देंगे तो 0 आएगा दोनों तरफ, अर्थात इससे सही आता है। अब हम और देखते हैं क्या इनसे तो नहीं। तो ये sin 2 × 30 तो sin 60 हो जाएगा। sin 60 का मान होता है √3/2 और यहाँ 2 sin 30 का मान 1/2, 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा, तो ये इसके बराबर नहीं है। इसी तरह sin 45 रखेंगे तो sin 90 आ जाएगा। 2 × 45, यहाँ एक ही जगह 45 तो sin 90 का मान 1 होता है। यहाँ sin 45 रखेंगे तो 1/√2 आएगा और इससे 2 × 1/√2 तो ये √2 जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसी तरह से इसको रखते हैं तो ये भी मान बराबर नहीं आएगा, इसलिए हमारा विकल्प क्या है, 0 अंश सही है। तो यहाँ से हम मान रख लेते हैं, क्या चीज, 0 मान है। a बराबर 0 रखने पर तो ये sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0, तो sin 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 2 sin 0 का मल्टीप्लाई 0, sin 0 का मान 0 और 2 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और sin 0 का मान 0 होता है। अतः विकल्प ए सही है, सही है। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट और बचा है, फोर्थ पार्ट भी हम लोग लगा लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 अपान 1 - tan स्क्वायर 30 किस पार्ट के बराबर है। तो सॉल्यूशन में इसे हल करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इस टाइप से अब इसका मान रखते हैं। 2 × 1/√3 अपान 1 - 1/√3 का स्क्वायर और 2/√3
अपान 1 माइनस 1/3 और ये 2/√3। इसके यहाँ एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2/√3 सॉरी 2/3। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 2√2 इंटू 3 अपान 2 इंटू √3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3 आएगा। अब इसमें से हम ये मान देखते हैं इन पार्ट के कि √3 किसका मान है। √3 एक तो ये है और एक ये है, तो cot 30 का, cot 30 इसमें है नहीं, लेकिन tan ये कितने का 60 का, tan 60 देखते हैं, tan 60 है तो tan 60 का मान सी विकल्प सही है। अतः विकल्प सी सही है। सी tan 60 सही है। इस टाइप से हमारे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए इस एक्सरसाइज के।